ब्रेक से वापस आ रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मुरादाबाद का जो अब तक का वोटिंग प्रतिशत सामने आ रहा है, 1 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत आपके सामने। आपको बता दें मतदान प्रतिशत, हालांकि शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है। बड़ापुर में 35.87 मतदान अब तक इतने प्रतिशत मतदान हो चुका है। काट में 37.10 प्रतिशत मतदान हो चुका है। 1 बजे तक का ये वोटिंग प्रतिशत है। काट में 37.10 प्रतिशत और साथ ही ठाकुरद्वारा में 34.20 प्रतिशत मतदान हुआ है 1 बजे तक। देहात में और नगर में का जो मतदान प्रतिशत है 1 बजे तक का सामने आ रहा है। आपको बता दें लगातार, हालांकि शाम 6 बजे तक ये मतदान होना है, तो ऐसे में लगातार इस प्रतिशत में इजाफा देखने को मिलेगा। लेकिन कई जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, चुनाव का बहिष्कार भी किया जा रहा है कि अगर विकास नहीं तो वोट नहीं। और लगातार मतदान प्रतिशत 1 बजे तक का आपको बता रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं 1 बजे तक का ये मतदान प्रतिशत है जो सामने आ रहा है। मुरादा तो पहले चरण में हालांकि वोटर्स की संख्याओं में भी इस बार इजाफा देखने को मिल रहा है और लोग बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी भी ले रहे हैं। बुजुर्ग, विकलांग, दिव्यांग बूथ स्थल तक पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 1 बजे तक का यह मतदान प्रतिशत है जो सामने आ रहा है। काठ में करीब 37.10 प्रतिशत तक अब तक मतदान हुआ है। ठाकुरद्वारा में भी 34.20 प्रतिशत मतदान, 37.10 प्रतिशत काठ में अब तक यानी कि 1 बजे तक का यह मतदान प्रतिशत है। और इसी बीच आपको बता दें, पहले चरण में ही उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान है और 1 बजे तक का यह मतदान प्रतिशत आपको बता दें, उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को लेकर जो मतदान प्रतिशत औसत सामने आ रहा है, नैनीताल में 40.46 मतदान प्रतिशत रहा 1 बजे तक। हरिद्वार में 39.41 प्रतिशत मतदान रहा 1 बजे तक का यह मतदान प्रतिशत है। हरिद्वार में 39.41 प्रतिशत मतदान 1 बजे तक हुआ है। अल्मोड़ा में 32.60 प्रतिशत मतदान हुआ है। टिहरी में 35.29 रहा मतदान प्रतिशत 1 बजे तक का ये आंकड़ा। गढ़वाल में 36.60 प्रतिशत 1 बजे तक मतदान हुआ है। तो उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान, साथ ही बिहार की 4, राजस्थान की 12, उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों का ये मतदान प्रतिशत सामने आ रहा है 1 बजे तक का। साथ ही पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर पहले चरण में मतदान और मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर, महाराष्ट्र की 5 सीटों पर मतदान। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों का यह मतदान प्रतिशत 1 बजे तक का सामने आ रहा है। नैनीताल में अब तक यानी कि 1 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है वो 40.46 प्रतिशत मतदान हुआ है हरिद्वार में, और साथ ही 39.41 मतदान प्रतिशत 1 बजे तक का रहा। पहले घोषित कर देते बंदी तो सब शक्तिशाली हो। यदि ऐसा है कुछ आपने कर रखा है, कुछ ऐसी गड़बड़े कर रखी हैं तो पहले घोषित कर दो। नहीं तो वोट में तो जो है मतदाता लाइन पर लगा हुआ मतदाता और जो वोट डाल रहा है उसमें भाजपा जो है लाखों वोटों से हारने जा रही है। बुधवार पर भी सर अभी तक की अगर मैं सिनेरियो की बात करूं तो परसेंटेज कहीं ना कहीं बढ़ा है, वोटिंग परसेंटेज। आप लगातार सवाल उठा रहे हैं कि ईवीएम में या मशीन में किस तरीके किया जा रहा है। बढ़ते हुए परसेंटेज से कुछ प्रिजाइडिंग जो पोलिंग बूथ ऑफिसर हैं वो परेशान हैं
जो विशेष मानसिकता के हैं वो लोग डिस्करेज कर रहे हैं मतदाता को, ताकि मतदाता जो है ज़्यादा देर परेशान होकर के कुछ लोग पूजा के लिए चले जाएं, कुछ और चीज़ के लिए चले जाएं और वो वोट न डाल पाएं। जो मतदाता एक बार निकल जाएगा वो वापस नहीं आएगा वोट डालने के लिए, कम होता है। वैसे लोग आ सकते हैं लेकिन कुछ न कुछ जो है इसका मतदान पर असर पड़ेगा। तो ये जानबूझ करके जो अधिकारी डिस्करेज कर रहे हैं मतदाता को वोट डालने से और वापस भेज रहे हैं, वो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का विरोध कर रहे हैं, आचार संहिता का विरोध कर रहे हैं और जो हमारा इलेक्टोरल एक्ट है उसके खिलाफ आज। सर बीजेपी ये भी कह रही है कि कांग्रेस की नैया जो है वो परिवारवाद ने डुबाई है। आप पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, इस बार प्रत्याशी आपके तो परिवारवाद है ही नहीं। जयशाह जी तो बड़े भारी क्रिकेटर थे, अमित शाह जी के बेटे थे, इसलिए बिना कुछ क्रिकेट की ABCD के जो है वो करता धरता बन गए। इसके उसी तरीके से दुष्यंत सिंह जी ऑक्सफोर्ड से पढ़ करके आए, सीधे नामांकन ही दायर किया और सांसद बने। वसुंधरा जी के बेटे थे, हमारे राजनाथ सिंह जी के बेटे इसी तरीके से एक व्यापार छोड़ करके आए, सीधे विधानसभा के अंदर घुस गए और परिवार। तो पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को आप सुन पा रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर सीधा आरोप लगाया ईवीएम खराब होने के साथ ही जो मतदाता बूथ स्थल तक पहुंचे और उन्हें इन अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ा, तो वो विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं, इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए। और इसी बीच पीलीभीत से खबर आपको बता दें, 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत सामने आ रहा है। पीलीभीत का बरखेड़ा में 38.95%, 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत सामने आ रहा है। पूरनपुर में 39.97% मतदान 1 बजे तक हुआ। बरखेड़ा में भी ऐसे ही मतदान प्रतिशत सामने आ रहा है और पूरनपुर में भी मतदान प्रतिशत जो है 39.27% मतदान 1 बजे तक हुआ है। तो बिसलपुर में 35.5% मतदान, साथ ही बहेड़ी में 39.72 मतदान प्रतिशत 1 बजे तक का रहा। तो पहले चरण में कुल 1.43 करोड़ मतदाता हैं और पहले चरण में विभिन्न दलों से कुल 80 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और 1 बजे तक का ये मतदान प्रतिशत सामने आ रहा है, क्योंकि 8 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में, क्योंकि वोटिंग प्रतिशत में इजाफा, क्योंकि वोटर्स में इजाफा हुआ है। सहारनपुर का मतदान प्रतिशत 1 बजे तक का आपको बता दें, 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत सहारनपुर का 42.35% मतदान 1 बजे तक हुआ। सहारनपुर का जो अब तक का मतदान प्रतिशत सामने आ रहा है, सहारनपुर लोकसभा सीट पर 1 बजे तक का जो आंकड़ा है 42.35% मतदान 1 बजे तक हुआ। हालांकि कई सीटों का जो मतदान प्रतिशत है इसलिए भी बाधित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ईवीएम खराब होने की वजह से जो वोटर्स हैं जो लाइनों में लगे रहे, इस बीच अव्यवस्थाओं के कारण उन्हें वापस बिना अपने मत को डाले, वोट को डाले, वापस घर लौटना पड़ा। मतदान प्रतिशत सहारनपुर लोकसभा सीट का सामने आ रहा है, 1 बजे तक का है। 42.35% मतदान 1 बजे तक हुआ है। तो 6 बजे तक मतदान होना है, क्योंकि लगातार इस बार वोटर्स की संख्या में इजाफा के साथ ही 1 बजे तक का यह मतदान प्रतिशत सहारनपुर लोकसभा सीट का सामने आया। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज।
खबरों का सारथी।